हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। हमने 11th क्लास में अकाउंटिंग के बारे में तो पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में जो बिज़नेस को रन करते हैं, बिज़नेस को रन करने में हेल्प करते हैं, और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों है। हमने पढ़ा है कि सोल ट्रेडिंग हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पर्सन बिजनेस को रन करता है, एक ही ओनर होता है। अब वो अगर एक ओनर है तो वो ही इन्वेस्ट करेगा कैपिटल, वो ही रिस्क लेगा, वो ही सारे काम करेगा। अब एक आदमी में, एक पर्सन में इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो सारे काम खुद करे। इसलिए हमें पड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत। हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिल के बिजनेस को रन करेंगे और प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको शेयर करेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी। अब इसके क्या होते हैं, मेन फीचर्स आते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। अब है सबसे पहला फीचर इसमें टू और मोर पर्सन्स का, कि पार्टनरशिप में एक तो होगा नहीं, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होंगे। मैक्सिमम जो सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जो मैक्सिमम पार्टनर्स की जो लिमिट रखी गई है वो 50 रखी गई है, और मिनिमम तो आप सबको पता ही है कि 2 होते हैं। 2 से कम तो क्या ही होंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर इसका। अब हम आते हैं सेकंड पे, दिस इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, अब जब हम पार्टनरशिप में आते हैं तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट तो होगा ही। विदाउट एग्रीमेंट तो कोई भी पार्टनरशिप टिक ही नहीं पाएगी, एग्जिस्टेंस ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब क्या है कि हम एग्जिस्टेंस कर रहे हैं बिजनेस का, मतलब कि अगर हम कोई भी बिजनेस को सेटअप करते हैं तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट। अगर हम लॉस को अर्न करके हम लॉस की सोचते हैं कि हमें लॉस हो, कोई भी पार्टनर अगर किसी की पर्सनल दुश्मनी हो तो वो सोचता है अगर अब मैं लॉस बियर करूँगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, वो हम बिज़नेस को कहेंगे ही नहीं कि वो बिज़नेस है। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, टू अर्न ओनली प्रॉफिट। दिस इज़ कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप है, इसमें हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। अब जब हमने प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको शेयर भी करेंगे, सारे पार्टनर्स मिलके शेयर करेंगे, उसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी है, कोई भी अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर कोई वो चैरिटेबल एक्टिविटी है, 5-6 जनों ने किया है, तो वो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविटी है, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो पार्टनरशिप है। टू अर्न प्रॉफिट, ये ध्यान रखना कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे टू अर्न प्रॉफिट, वो हम क्या कहेंगे उसको कि वो बिजनेस है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसका मतलब क्या है कि एक जो पार्टनर है वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल, मतलब दोनों है। कैसे, अब हम ये देखेंगे कि वो एजेंट इसलिए है क्योंकि वो अपने एक्ट से, अपने काम से दूसरों को अपनी तरफ बाउंड करता है, और प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि वो दूसरे के एक्ट से खुद भी बाउंड हो जाता है, इसलिए वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। तो ये हमारे थे फीचर्स। इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं जो बहुत ईजी हैं, जिसको आप समझ लो। अब हम पढ़ते हैं एलएलपी। एलएलपी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक तरह की पार्टनरशिप ही होती है जिसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। आपको लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में तो पता ही होगा, अब जिनको नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी होती है अगर इन केस बिजनेस को लॉस हो जाए तो वो पार्टनर से नहीं कह सकता कि मेरा लॉस पे करो, वो खुद ही पे करेगा। किस में वो बोल सकता है कि मेरा लॉस पे करो,
अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में वो बोल सकता है कि आप में पार्टनर्स को बोल सकता है कि मेरा लॉस पे करो, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स तक ही लिमिटेड होती है, वो आगे नहीं जाती। तो पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं इसके लिए, चाहे लॉस हो कुछ भी हो। प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है वो बांट लेंगे, अगर लॉस है तो वो नहीं बांटेंगे, ठीक है। ये इसमें यही पता रखता है। अब नेक्स्ट है एलएलपी। एलएलपी में क्या होता है कि हर पार्टनर, अब अगर कोई भी किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट कर दिया तो दूसरा पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या लायबल नहीं है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनर्स की। इसमें इतना ही था। अब डिफरेंस आ जाता है एलएलपी में और पार्टनरशिप में क्या क्या होते हैं। तो एलएलपी में डिफरेंस होते हैं कि जो पार्टनरशिप में एक्ट लगता है वो 1932 का लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 2008 का लगता है। अब इस पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी ऑप्शनल है, हम करवा भी सकते हो नहीं भी, लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको डीके गोयल की बुक में मिल जाएंगे। मैं डीके गोयल की बुक से पढ़ा रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और भी मैं पॉइंट्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन। क्रिएशन किस मतलब पार्टनरशिप की क्रिएशन कैसे हुई और एलएलपी की कैसे क्रिएशन हुई। नेक्स्ट है बॉडी कोऑपरेट। बॉडी कोऑपरेट मतलब कि जो बॉडी कोऑपरेट है वो पार्टनर हो सकता है या पार्टनर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि बिजनेस और मेंबर्स की सेपरेट एंटिटी है या नहीं है, कि या वो साथ है, मतलब ये सब इसमें है। परपीचुअल सक्सेशन, इसका मतलब होता है कि आगे चलता जाए, वो चलता जाए, जैसे कंपनीज होती है चलती जाती है, उत्तराधिकारी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो होता जाता है। तो ऐसे ये इसमें ये पॉइंट है। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स तो आपको पता ही है कितने हैं। एलएलपी में कितने होते हैं, चलो बताओ। एलएलपी में मिनिमम 2 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती है, बल्कि पार्टनरशिप में होती है 50 लिमिट, और एलएलपी में कितनी होती है, नो लिमिट। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस। अब नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ एसेट्स, किसके पास एसेट्स की ओनरशिप है, किसके पास नहीं है, और लायबिलिटी किस में लिमिटेड और किस में अनलिमिटेड है। ऑब्वियसली बात है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नेम ही यही हो गया, तो इसमें तो लिमिटेड होगी और पार्टनरशिप में क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। एक ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं, एग्रीमेंट में क्या होगा, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसे हम इस नाम से भी जानते हैं, और पार्टनरशिप डीड तो है ही, ठीक है। इसमें सारे डिटेल्स होती हैं क्या क्या होना चाहिए। अब मैं कुछ बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स या पार्टनर्स भी कह सकते हैं। तो मेंबर्स का एड्रेस क्या है, नेम क्या है, सारे मेंबर्स 50 हैं तो 50 जितने भी हों मान लो, सबके नेम होंगे और सबके एड्रेस होंगे, ठीक है। अब जो टाइप है या नेचर है कि बिज़नेस किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग का है या टर्सरी एक्टिविटीज़ करता है, मतलब क्या करता है वो, तो इसकी भी डिटेल होंगी उसमें। अब की अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी उसने कंट्रीब्यूट करी है, कि कितना बिजनेस ने लगाया है, कितनी उसकी कैपिटल है, कितनी मैक्सिमम कैपिटल है, ठीक है, ये होती है। अब कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर हम कैपिटल देते हैं पार्टनर्स तो उस पर इंटरेस्ट लगता है ना, तो वो कितना इंटरेस्ट लगेगा। ड्राइंग्स होगी, कितनी ड्राइंग कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, गुडविल कितनी होगी फर्म की, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा अमंग पार्टनर्स, ताकि आगे चलकर लड़ाई ना हो। ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर आगे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्या हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए पार्टनर्स के बीच में, तो ये कह सके कि भाई ये देख लो पार्टनरशिप डीड है, इसमें क्या क्या लिख रखा है। तो इसलिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर्स। तो हम अब आगे पढ़ते हैं कि रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब अगर पार्टनरशिप डीड ना हो और तो रूल्स क्या अप्लाई होंगे, तो हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वली बांट देंगे। मान लो
1:1, कितने भी पार्टनर लगा लो 1:1:1 हो जाएगा सबका। दिख रहा है ना आप सबको, 1:1:1 हो जाएगा। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये रूल्स हैं एप्लीकेबल। अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो ये रूल्स हैं, इनको चाहे बताओ चाहे ना बताओ, ये ज़रूरी नहीं होता है, ये अप्लाई होंगे। 1:1:1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है एब्सेंस में, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा ना कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सैलरी और कमीशन भी हम इसमें लगा सकते हैं, तो नो सैलरी और नो कमीशन, नो सैलरी और कमीशन भी नहीं जाएगा, और सैलरी भी किसी भी पार्टनर को नहीं जाएगी, चाहे वो ओवर टाइम कर रहा हो, चाहे ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, कुछ भी हो। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर एब्सेंस हो जाए, पार्टनरशिप डीड, हाँ, एब्सेंस हो जाए, नहीं हो, तो रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है अगर हो तो गिवन होगा @12%, @9%, कुछ भी हो, एंड वट एवर। लेकिन अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डेट, तो उसमें @6% पर एनम ही लगेगा, ये याद रख लेना, 6% पर एनम लगेगा। अंडरस्टैंड? ये इंटरेस्ट तब भी पे होगा जब लॉस हो जाए। ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या है, P&L वाले आइटम्स हैं, ठीक है। तो ये तो पे ही करना पड़ेगा फर्म को, इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है तो, या पार्टनर ने लिया है तो ये लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब है कमीशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो सारे पार्टनर की कंसेंट होगी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओके। पार्टनर्स की कंसेंट के, अगर मान लीजिए टोटल है 5 पार्टनर्स है, और एक पार्टनर कह रहा है कि मैं 6th को बुलाना चाहता हूँ, अगर 4 में से 3 ने हाँ भर दी, भाई बुला ले, और एक ने कर दी मना, तो वो पार्टनर नहीं आ सकता। इसलिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ज़रूरी है, अगर एक बंदा भी मना कर देगा तो नहीं आएगा। तो एडमिशन ऐसे हो जाता है, न्यू पार्टनर का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा भी है, जैसे कि सारे पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस के कंडक्ट में उसकी मदद कर सकते हैं, बिज़नेस की पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिज़नेस की मीटिंग्स में, अगर रूल्स अप्लीकेबल ना हो तो सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस हम कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।